इस फोटो में एक लेडी से पूछा जाता है कि आजकल आपके क्या हालचाल है। तो उस लेडी को लगा क्या ही बताऊं, तो उसने बोला नोट मच, कि ज़्यादा नहीं, अरे आप बताओ। उसने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जिस गहराई से इस क्वेश्चन को उसने फील किया और जो ये आंसर दे सकती थी, शायद सामने वाले को समझ में ही ना आए। इसीलिए अपना जो रियल साइड है वो दिखाने की बजाय इसने बोला नोट मच, कि ज़्यादा नहीं, आप बताओ। लेकिन रियल साइड क्या है इसकी? इसकी रियल साइड है हीलिंग जनरेशनल ट्रॉमा। यानी मैं अपने जनरेशनल ट्रॉमा को हील कर रही हूँ। मतलब वो दर्द, वो शिकायतें, वो नाराज़गी, वो अंदर की कुंठा जो मैंने अपने परिवार के माहौल की वजह से एब्जॉर्ब कर ली है। यानी उन लोगों का दर्द जो मैंने अपने अंदर बोरो कर लिया है। यानी ये मैंने पर्सनली चूज़ नहीं किया है कि उस दर्द को मैंने खुद चूज़ किया हो, लेकिन फैमिली के कुछ पैटर्न थे, कुछ बिहेवियर था, वहाँ का एक कलेक्टिव एनर्जी थी, उसको मैंने अपनी ओरा में एब्जॉर्ब कर लिया। करंट लाइफ ट्रॉमा, यानी मेरी लाइफ में फ़िलहाल बहुत सारे इमोशनल वूंड है। शायद कुछ पार्टनर से शिकायत है, कुछ जॉब से शिकायत है, खुद की कुछ आदतें अच्छी नहीं लग रही हैं। तो अभी मेरी करंट लाइफ में भी बहुत सारे ट्रॉमा चल रहे हैं। इसके साथ साथ मैं अपने जो इनर डीमंस हैं, यानी मेरे अंदर के जो राक्षस हैं, मैं उनको मारने में, उनका सामना करने में बिजी हूँ। अंदर के राक्षस का मतलब है डर, एंजाइटी, शेम, गिल्ट और सेल्फ डाउट। होल्डिंग माई इनर चाइल्ड, हम सब लोगों के अंदर एक इनर चाइल्ड होता है, एक बच्चा जिसने बचपन में शायद पेरेंट्स का उतना प्यार नहीं देखा, बहुत कलह देखी, लड़ाई झगड़े देखे, फाइनेंशियल इश्यूज देखे, शायद कहीं ज़्यादा दोस्त ना रहे, शायद हम खुद खुद में ही बहुत चुप रहे, नाराज़ रहे, छिप छिप कर रोए। तो अब वो अंदर का बच्चा जिसको कभी नरिशमेंट नहीं मिला, उसको सेल्फ कंपैशन और उसको रीपेरेंट करना, उसको दोबारा से एक बच्चे के तौर पर बड़ा करना, खुद का माँ बाप स्वयं बनना, खुद को वो चीज़ें सिखाना, खुद को वो प्यार देना जो शायद हमको हमारे माहौल से नहीं मिल पाया। इसके बाद है कि एक्सपेंड करना अपने नर्वस सिस्टम को, कम आउट ऑफ द सर्वाइवल मोड। यानी अब तो हम सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं, हमारा जो नर्वस सिस्टम है या तो फाइट मोड में रहता है या फ्लाइट मोड में रहता है, या तो हम खुद को डिफेंड करते रहते हैं लोगों के सामने, या उस सिचुएशन को छोड़कर भाग जाना चाहते हैं। या तो हम अटेंशन मांग रहे होते हैं, हम प्यार मांग रहे होते हैं, वैलिडेशन मांग रहे होते हैं, या हम सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहते हैं। सर्वाइवल मोड है, फाइट और फ्लाइट मोड है। यानी हम ग्रो नहीं कर पा रहे, हम अपने चैलेंजेस से बाहर नहीं निकल पा रहे, हम एक अबंडेंस वाले माइंडसेट में नहीं आ पा रहे, अभी भी हम शिकायतों में जी रहे हैं। इसीलिए, और बिकमिंग अ लिटरल अनशेकेबल बेडएस, यानी मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान बनने का एफर्ट कर रही हूँ कि मैं अपने सारे ट्रॉमा से बाहर आ पाऊँ। चाहे वो मेरे जनरेशनल ट्रॉमा हो, मेरी करंट लाइफ के ट्रॉमाज हो, अपने अंदर के जो डीमंस हैं उनको शांत करना हो, या एक सर्वाइवल मोड से बाहर आकर सच में एक खुलकर जीवन जीना हो। मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ। अब ये सब तो ये लेडी किसी आम इंसान को नहीं बता सकती। इतने चैलेंजेस तो हम उसी इंसान को बता सकते हैं जिसके ऊपर पहले तो हमको भरोसा हो कि उसको ये सब समझ में आ जाएगा, और दूसरा वो हमारे क्लोज हो, क्योंकि कोई हमारे क्लोज नहीं होगा तो वो हमारी इतनी बातें क्यों सुनेगा। तो इस लेडी को पता है किस इंसान को कितनी बात बतानी है। तो इसीलिए इसको पता था कि शायद सामने वाला ना तो मेरा इतना करीबी है, और अगर करीबी है भी तो शायद उसके अंदर उतनी डेप्थ है ही नहीं, उसके पास लाइफ का इतना एक्सपोजर है ही नहीं कि वो मेरी इन सभी समस्याओं को सुन पाए। तो इसलिए उसने सस्ते में आंसर कर दिया कि अरे कुछ नहीं, आजकल कुछ नहीं चल रहा, सब ठीक ठाक है, अरे आप बताओ आप कैसे हो। इसलिए मैं अब आपसे पूछ रही हूँ कि आप कैसे हो। कमेंट सेक्शन में लिखो कि आप कौन से चैलेंजेस को फेस कर रहे हो। राधे राधे।